लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। सारे दोस्त दुरूद शरीफ पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। हम्दो सलात के बाद इंतहाई इज़्ज़त व तकरीम के लायक बुजुर्गों, काबिल सद एहतराम भाइयों और अजीज़ दोस्तों, आज की नहायत खूबसूरत महफिल पाक जो नबी रहमत नूर मुजस्सम शफ़ी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ज़िक्र पाक की और मिलाद पाक की बज़्म है, अल्लाह ताला हम सब का यहाँ जमा होना कबूल फरमाए। हमारे भाइयों ने जिस मोहब्बत के साथ, जिस खुलूस के साथ, जिस ज़ौक़ के साथ इस अजीम महफिल का इनेकाद किया है, अल्लाह ताला उनको इसकी बरकत अता फरमाए। महफिल के अदब के खिलाफ है। जो दोस्त खड़े हैं वो जल्दी से बैठें। खड़े दोस्त बैठ जाएं कि फटाफट, इतनी देर ना करें। बेटा ये मोबाइल नीचे करो जरा, पिछलों को नजर नहीं आता। बैठ जाएं जी प्यारे भैया, ये जो बना रहे हैं मूवी, ये भी बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, मेहरबानी करें, तशरीफ रखें। अल्लाह ताला हमारे उन अजीज दोस्तों को, भाइयों को इसकी बरकत अता करे और हम सब का यहाँ जमा होना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह ताला ने इंसान को जो जिंदगी अता की है, तो इस जिंदगी में कई चीजों की इंसान को बहुत ज्यादा जरूरत होती है। खाना खाने की, सोने की, सांस लेने की, आराम करने की इंसान को अशद जरूरत होती है। इसके बगैर गुजारा नहीं होता। इन्हीं जरूरियात जिंदगी में से एक अहम जरूरत मोहब्बत भी है। घर में सारी नेमतें मौजूद हों, घर भी कुशादा हो, अल्लाह ताला ने दौलत, औलाद, वुसअत सब कुछ दिया हो, पर घर में रहने वालों की एक दूसरे से मोहब्बत ना हो, तो उस घर में रहा जा सकता। लेकिन घर में बसने वाले एक दूसरे से प्यार करें, अगरचे पैसे थोड़े भी हों तो गुजारा सही हो जाता है। मोहब्बत एक ऐसी नेमत है जिसकी साये के नीचे इंसान बड़े बड़े तल्ख और बड़े बड़े मुश्किल वक्त भी बड़ी आसानी से गुजार लेता है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिशकात में हदीस मौजूद है, हुजूर फरमाते हैं मोमिन होता ही मोहब्बत वाला है, मोमिन उल्फत वाला होता है। फरमाया उसमें कोई खैर नहीं जो ना मोहब्बत करे ना उससे मोहब्बत की जाए। तो मोहब्बत किसी भी चीज में जब आती है तो उस चीज को रोशनी और ताजगी देती है। कोई भी दुनिया का काम है, आप उससे तल्ख होके करेंगे वो ठीक नहीं होगा। लेकिन अगर उसी काम को मोहब्बत से कर लेंगे तो थकावट भी नहीं होगी। आप उसी काम को जो बज़ाहिर मुश्किल है, कठिन है, सख्त है, उसी काम को प्यार से कर ले, इत्मीनान से कर ले, थोड़ा खुश होके कर ले, तो आपको लगेगा कि माशाल्लाह काम बड़ी आसानी से हो गया है। तो अपने मिजाज को मोहब्बत वाला बनाना चाहिए, तबीयत में मोहब्बत लानी चाहिए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया है कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। फरमाया वो लोग जो ईमान ले आए वो अपने रब से शदीद मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं अपने मालिक से। उनकी इबादतें, उनके सदकात, उनका जिहाद, उनकी जिंदगी की सारी जद्दोजहद ये अल्लाह की मोहब्बत में होती है। वो अपने मालिक से प्यार करते हैं। और ये मोहब्बत क्या करती है? ये ईमान का जायका देती है बंदे को। जब इंसान अल्लाह रसूल से मोहब्बत करता है तो उसे ईमान का जायका नसीब होता है, उसे एक मिठास मिलती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने खुद बयान फरमाया है, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है,
हुजूर फरमाते हैं कि अगर तुम चाहते हो तुम्हें ईमान का जायका नसीब हो तो 3 काम करो। एक तो हर चीज से बढ़कर अल्लाह रसूल से प्यार करो, और एक फरमाया जिससे भी प्यार करो रब की रिज़ा के लिए करो। जाती लालच, हिरस, हवस ये सारे दरमियान से निकाल दो, महज अल्लाह की रिज़ा के लिए। अल हुब्बु लिल्लाह वल बुग़्दु लिल्लाह, अल्लाह की रिज़ा के लिए लोगों के साथ मामलात करो। और तीसरा फरमाया ईमान लाने के बाद तुम्हें कुफर की तरफ जाना इतना नापसंद हो जितना इंसान को आग में जाना नापसंद होता है। ये 3 काम करोगे तो तुम्हें ईमान का जायका मिलेगा, तुम्हें मोमिन होने का लुत्फ और मजा नसीब हो। तो अल्लाह से मोहब्बत करे, फिर उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे। और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत तो सारे माहौल को खूबसूरत बना देती है। हुजूर फरमाते हैं तुम्हारा ईमान ही मुकम्मल नहीं होता जब तक हर चीज से बढ़कर मुझसे प्यार न करो। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत ताजगी देती है, ठंडक देती है। और ये जितना दीन में जिहाद का काम हुआ, खिदमत का काम हुआ, तबलीग का काम हुआ, तदरीस, तहरीर, तसनीफ का काम हुआ, ये सबसे ज्यादा उन लोगों ने किया जिनकी तबीयतों पे नबी पाक की मोहब्बत का गलबा था। उस गलबे की बुनियाद पर उनका मिजाज बार बार पुकारता था कि जद्दोजहद होनी चाहिए, खिदमत होनी चाहिए, को ड्यूटी होनी चाहिए, को काम होना चाहिए। इसलिए कि मोहब्बत जो होती है वो मजबूर करती है इंसान को। किसी शख्स को मोहब्बत हो जाए ना अपने घर वालों से, और वो देखे मेरे घर में गुर्बत है, तो फिर लोग मुल्क से बाहर चले जाते हैं, 18-18 घंटे काम करते हैं, खुद एक टाइम रोटी खाते हैं, लेकिन अपने घर वालों का ख्याल करते हैं, क्योंकि मोहब्बत जो होगी। मोहब्बत अल्लाह रसूल से जब हो जाती है तो फिर इसी तरह से बाकी सारे काम भी आसान हो जाते हैं। हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक दिन घर से निकले तो एक सहाबी ने हुजूर का चेहरा नूर देखा, तो उसको महसूस हुआ कि कुछ बज़ाहिर कमजोरी है नबी पाक के जिस्म अतहर पर। तो उसने अर्ज की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मैं कुर्बान जाऊं, चेहरा अनवर पर मैं कुछ कमजोरी के आसार देख रहा हूं। तो करीम फरमाने लगे 3-4 दिन गुजर गए, मैंने खाया कुछ नहीं। निरा मीठा खाना ही सुन्नत नहीं, फाका करना भी सुन्नत है। लोगों ने सुन्नत भी अपने अपने हिसाब से आसान आसान इख्तियार कर रखी है ना। 3-4 दिन बीत गए, कुछ नहीं खाया। तो सहाबी पहले घर गए, पूछा कुछ खाने को है, का कुछ नहीं। फिर अपने अजीजों से, पड़ोसियों से, मोहल्लेदारों से मालूमात की। जब कोई चीज ना मिली तो फिर भी हाथ पे हाथ धर के बैठ नहीं गए, एक बाग में मजदूरी करने चले गए। तेरी तलाश में फिरा मैं जंगल, पहाड़ और दश्त में, मजदूरी करने चले गए। और मजदूरी इस तरह की कि एक डोल पानी का कुएं से निकालते खेतों और पौधों को देने के लिए तो एक खजूर मिलती। उन्होंने अपनी चादर बिछा ली, गर्मी बड़ी सख्त थी, और मेहनत करने लगे। जिस्म पसीने से शराबूर हो गया, हाथों पे छाले पड़ गए। एक डोल पानी का निकालते एक खजूर मिलती। जब कुछ खजूरें उनकी चादर पे जमा हुई तो उनको समेटा और लाके हुजूर की बारगाह में पेश किया। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा तुम्हें किस चीज ने मजबूर किया ये करने पर? तवज्जो है नौजवानों की मेरी बात पर? तुम्हें किस चीज ने मजबूर किया कि हाथों पे छाले हैं, वजूद पर पसीना है, इस कदर मुशक्कत करके तुम ये खजूरें लेके आए हो, किस चीज ने मजबूर किया? तो अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह मुझे आपकी मोहब्बत ने मजबूर किया है। हुजूर ये प्यार ने मजबूर किया है, ये मोहब्बत है। तो यहां तक ले आई तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ये बड़े बड़े मुश्किल काम आसान कर देती। इंसान प्यार में आगे बढ़ता चला जाता और वो बड़ा कुछ करता। देखिए सहाबा के लिए कोई मुश्किल नहीं था अल्लाह के रास्ते में खैरात करना। हज़रत सिद्दीक़ अकबर अपने वजूद के कपड़े भी उतार के ले आए, बोरी और टाट का लिबास पहन लिया। आज कितना मुश्किल है लोगों के लिए, क्यों मेरे भाई? कितना मुश्किल काम है।
लेकिन हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह, छोड़े बेटा, इस यहाँ दुरुस्त नहीं है, आपने ये काम करना है तो सामने तशरीफ है, अल्लाह आपको ढेरों बरकतें दे। तवज्जो रखें बात पर मेरे अजीज, अच्छी तरह समझिएगा कि जब मोहब्बत हो जाती है फिर ना इन्फाक फी सबीलिल्लाह मुश्किल है, ना जिहाद मुश्किल है। फिर तो एक भाई को हुजूर ने तैयार किया है तो दूसरा कहता है या रसूल अल्लाह मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूं, ये कद में बड़ा जरूर है पर मेरी कुश्ती करा के देख ले। ये सारे जज्बे मोहब्बत के वजह से पैदा होते हैं, ये सारे ज़ौक़ मोहब्बत की वजह से पैदा होते हैं। तो समझ लें कि नबी पाक की मोहब्बत हर मुश्किल से मुश्किल काम को आसान कर देगी। ये जो लोग कहते हैं ना मेरे इखलाक ठीक नहीं होते, प्यार कर ले वो मेरे नबी पाक से। ये जो कहते हैं मैं बेनमाजी हूं तो प्यार करें रसूल पाक से। हुजूर कहे मेरी आंखों की ठंडक है और नबी पाक से प्यार करने वाला नमाज ना पढ़े, ये हो नहीं सकता। तो आप नबी करीम से मोहब्बत करेंगे तो बड़े सारे काम, कुरान समझना, कुरान पढ़ना, फहम दीन लेना, दीन को समझना, दीन की ड्यूटी करना सब आसान हो जाए। शर्त यह है कि हुजूर से प्यार करें। हाँ, चंद एक तकाजे हैं मोहब्बत के, मैंने ज्यादा बातें नहीं करनी, मैं थोड़ी तकरीर करने का कायल हूँ, कुछ मेरी तबीयत भी आप देख रहे हैं ऐसी नहीं है कि मैं लंबी बात कर सकूं। कुछ तकाजे समझे हुजूर की मोहब्बत के। पहला तकाजा नबी पाक की मोहब्बत का यह है कि जो हुजूर से प्यार करेगा फिर नबी पाक की बात भी मानेगा। ये नहीं हो सकता कि आप कहें अब्बा जी प्यार मुझे आपसे बड़ा है, लेकिन अब्बा जी कहें दवाई ला दो तो कहीं नहीं दवाई बड़ा भाई ला के देगा। प्यार मुझे है, अब्बा जी मुझे मोहब्बत है तो अब्बा जी के कपड़े ला दो, कहते नहीं ये दूसरा भाई ला के देगा। तो वो कहेंगे बेटा तू प्यार भी रहने दे, ये भी दूसरा ही कर लेगा। तो नबी करीम से मोहब्बत हो फिर इंसान हुजूर का हुक्म मानता है, फिर नबी पाक की हर बात फौरन। और ये उसूल भी है, किसी से दुनिया में भी सिफारिश करानी हो तो वो बंदा ढूंढ के ले जाते हैं जिसका उससे प्यार हो। कहता तेरा तल्लक है यार, तेरी बात मानेगा। तो हुजूर से भी जो प्यार करते हैं वो नबी पाक की हर बात मानते हैं, रसूल करीम की हर बात को तस्लीम करते हैं। हुजूर ना खुतबा दे रहे थे जुमे का, तो जैसे मैंने अभी कहा ना, ये एक दोस्त को यहाँ भी गुजारिश की कि ये काम न करें, बैठ जाएं, वहां भी कुछ दोस्तों से कहा ये बातों का तरतीब के लिए बात चीजें, अगरचे मैं डरता रहता हूँ किसी का दिल ना टूट जाए। तो इसी तरह कुछ लोग खड़े हो गए जुमे के खुतबा के दौरान, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ना फरमाया बैठ जाओ। कहा बैठ जाओ पर नाम नहीं लिया। एक सहाबी मस्जिद के दरवाजे पे थे, उनके कान में आवाज गई, वहीं बैठ गए। एक किसी और कोने में थे खड़े, उनके कानों में आवाज गई, वो वहीं बैठ गए। एक बनु गनम में थे अभी, वहां कानों में आवाज गई, वहां गोया तकमीले नमाज पर जब दरियाफ्त किया गया कि आप कहाँ थे, आप कहाँ थे, वो आवाज नहीं आई कि बैठ जाओ। तो करम मुस्कुरा के कह रहा था आपसे तो कहा ही नहीं। तो वो अर्ज गुजारते हुजूर आपने नाम तो नहीं लिया, सानू ते यार सानू ते कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे असा उंज रहना। आपने कहा बैठ जाओ, लिहाजा हमने कोई देर, तो नबी पाक की बात भी मानेंगे। जिसको हुजूर हलाल कहेंगे उसे ही हलाल जानेंगे, और जिसको नबी पाक हराम कहेंगे उसे हराम जानेंगे। हुजूर की हर बात को तस्लीम करेंगे। और फिर दूसरी बात मोहब्बत रसूल का तकाजा है कि अपनी ख्वाहिशात को, अपनी तबीयत को, अपने मिजाज को इस तरह का बनाएंगे कि जिस तरह का हुजूर चाहते हैं। फना कर देंगे, अपनी ख्वाहिशात छोड़ देंगे। हमारी ख्वाहिश वही है जो हुजूर की ख्वाहिश, हमारी बात वही है जो नबी पाक की बात। हम हर वो चीज छोड़ देंगे जो हुजूर को पसंद नहीं। हुजूर गुजर रहे थे तो एक सहाबी का वो बुलंदो बाला मकान देखा, कुब्बा बना हुआ है। वैसे जायज है, किसी के पास जायज पैसे हो तो मकान बनाना, किसी चीज का जायज होना और होता है, पसंदीदा होना और होता है। तो हुजूर गुजरे, बस पसंद नहीं किया। आपकी तवज्जो है ना बात पर? अल्लाह अकबर।
वो सहाबी आए तो किसी ने बताया आज हुजूर आए थे, तेरा बुलंदो बाला मकान पसंद नहीं आया। उन्होंने जाके पूछा भी नहीं कि या रसूलल्लाह इसका क्या करूं, वो सारा ही गिरा दिया। फरमाया जो हुजूर को पसंद नहीं मैंने उसका क्या करना। रंगे चमन पसंद न फूलों की बू पसंद, हमको है वो पसंद जिसे आए तू पसंद। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने गिरा के आ गए। तो अपनी ख्वाहिशात को हमेशा नबी पाक के दीन के ताबे रखे। तीसरी बात, जब हुजूर से प्यार करें तो नबी पाक की औलाद से भी प्यार करें, अहले बैत नबूवत। जब हुजूर से प्यार करें तो असहाबे रसूल से भी प्यार करें, नबी पाक के सहाबा की इस मुकद्दस जमात से हमेशा मोहब्बत करें। और जब नबी पाक से प्यार करें ना तो हुजूर की उम्मत से भी प्यार करें, गरीबों से प्यार करें, मिस्कीनों से प्यार करें, यतीमों से प्यार करें। हुजूर से मोहब्बत करें तो फिर नबी पाक के दीन से भी मोहब्बत करें। फिर उन लोगों के पास ना बैठे जो उलमा और तलबा का मजाक उड़ाते, उनके पास ना बैठे जो दीनदारों के लिए तौहीन आमेज जुमले कहते। फिर हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दीन के खिदमतगारों की मोहब्बत भी अपनी तबीयतों में पैदा करें। खूब प्यार करें रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीन के साथ। और फिर जब नबी पाक अलैहिस्सलाम से प्यार करेंगे ना तो फिर हुजूर की हर सुन्नत से भी प्यार करेंगे। फिर हर अदा हुजूर की अच्छी लगेगी। नबी पाक को दाढ़ी पसंद है तो हमें भी पसंद होनी चाहिए। हुजूर को सच बोलना पसंद है तो हमें भी सच बोलना पसंद होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दयानतदारी को पसंद किया है तो हमें भी कभी बददियानती की तरफ जाना, जो जो हुजूर की पसंद है वो सारी हमारी पसंद होनी चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम की मोहब्बत के जितने तकाजे हैं उन सारे तकाजों को समझे। बस बात को समेटने लगा हूं एक बात करके। हुजूर से जिसको मोहब्बत हो जाती है ना फिर वो नबी पाक के दीन की इशाअत की भी कोशिश करता है। वो हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं तुम्हें अपना दीन दे के जा रहा हूं, एक आयत जिस तक पहुंचे वो अगले तक पहुंचा दे। जब हम हुजूर सय्यद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से कामिल मोहब्बत करेंगे तो फिर हमारी ड्यूटी होगी कि हम ना दीन का पैगाम आगे पहुंचाएं, खिदमत करें। मैं दोस्तों से अक्सर कहता हूं, जब हम कहते हैं ना ताजदार खत्म नबुव्वत जिंदाबाद, जब हुजूर की खत्म नबुव्वत के लिए मेहनत करते हैं जैसे हमारे बुजुर्गों ने की, हजरत अमीर मिल्लत ने की, पीर मेहर अली शाह ने फरमाई, हमारे मशाइख ने, अकाबरीन ने, आला हजरत ने, मशाइख ने मेहनत की, तो ये जो ताजदार खत्म नबुव्वत का हम नारा लगाते हैं तो हमारी कुछ जिम्मेदारी भी फिर बढ़ जाती है, हमारी ड्यूटी बढ़ जाती है। जब नबी पाक आखिरी नबी है तो फिर दीन का काम किसने करना है? हुजूर की उम्मत। हमारी ड्यूटी है कि हम लोगों को सच बोलने का पैगाम दें, लोगों को इहकाके हक की तरफ लाएं, अपने बच्चों को किताब व सुन्नत की तालीम दें, हम ये रोशनी फैलाएं, लोगों को बार बार इस बात का कायल करें कि वो इन रस्तों के मुसाफिर बने। अगर हम खिदमत दीन में अपनी ड्यूटी नहीं करते तो फिर भी हमने मोहब्बत रसूल के तकाजे को समझा नहीं है। तो हुजूर से प्यार करें। एक बात सुने और मैं अपनी बात को समेटूं, और इस बात को आपने याद रखना है। ये जो दोस्त महफिलें कराते हैं ना, ये बड़े प्यारे लोग होते हैं। ये भी एक तरह का थोड़ी सी खिदमत करने की कोशिश करते हैं। चलो हम किसी को बुलाते हैं, 4 लोगों को जमा करते हैं, कोई कुरान मजीद की तिलावत होगी, कोई नबी पाक की नात होगी, कोई दीन की बात होगी, तो कोई बंदा भी कोई खैर का काम करने निकले ना, इस तरह का कोई भी, तो कोशिश करनी चाहिए बंदा उसका दस्तो बाजू बने। हमें हर बंदे की हर बात से इत्तेफाक नहीं होता तो हर से इख्तलाफ भी नहीं होना चाहिए। जो मुस्बत बातें हों उन बातों की तायीद भी करनी चाहिए। जहां भी कोई खैर का काम करे, कोई अच्छे तरीके से शरी तकाजों में महफिल कराए, मस्जिद बनाए, मदरसा कायम करे, हत्ता कि कोई रास्ता ही बनाने लगे, कोई फलाई कोई अच्छा काम कोई करने लगे तो उसके मुआविन बनना चाहिए, उसके साथ चलना चाहिए।
उसके कंधे से कंधा मिलाना चाहिए, तनकीदें नहीं करनी चाहिए। घर बैठ के तनकीद करना और होता है और काम करना और होता है, ड्यूटी करना और होता है। तो ये चंद एक गुजारिशात जो मुख्तसर वक्त में मैंने आपकी खिदमत में अर्ज की। मैं कुछ बीमार हूँ, ज्यादा बात करने की पोजीशन में नहीं हूँ। ये वादा कर लिया था, दोस्त बड़े प्यार वाले थे तो मैं हाजिर हो गया। महफिल बहरहाल अभी जारी रहेगी, ऐसे ही है ना जी। और महफिलें मौलवियों पीरों की नहीं होती, मेरी तरह के कई मौलवी आए और गए। ये तो अल्लाह रसूल के नाम की महफिल है। मेरी अपील होगी, बुजुर्ग तशरीफ लाने वाले सारे दोस्त इसी तरह मोहब्बत से बैठे, प्यार से बैठे। अभी नाज शरीफ होगी, फिर उसके बाद हजरत तशरीफ लाएंगे। खूबसूरत सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता रहेगा। आखिर दावा यानी अल्हम्दुलिल्लाह।